आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कोरियन हॉरर फिल्म की कहानी जिसमें डर अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर उतर जाता है। फिल्म का नाम है द टेल ऑफ टू सिस्टर्स। फिल्म की शुरुआत होती है सुमी से, जो एक डॉक्टर के सामने बैठी है। उसकी याददाश्त कमजोर है। डॉक्टर उससे बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? लेकिन इससे पहले कि सुमी जवाब दे, सीन कट हो जाता है और यहीं से कहानी रहस्य बन जाती है। अब कहानी पीछे जाती है। सुमी और उसकी छोटी बहन अपने पिता के साथ घर लौट रही होती है। दोनों बहनों के बीच गहरा प्यार है, हंसी मजाक है। लेकिन जैसे ही उनकी हंसी की आवाज घर के अंदर जाती है, उनकी सौतेली माँ उन्हें बुला लेती है। सुमी को पहले से पता होता है अब कुछ न कुछ गलत होगा। उनकी सौतेली माँ का व्यवहार दोनों बहनों के साथ हमेशा ठंडा और बेरहम रहा है। खासकर सुमी को उससे बेहद नफरत है। सुमी अपनी छोटी बहन की ढाल बनकर खड़ी रहती है। कोई उसे कुछ कह दे, ये सुमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब सुमी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि सब कुछ बहुत सलीके से सजा हुआ है। ये सब उसकी सौतेली माँ ने किया होता है। लेकिन सुमी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। उसे लगता है कि वो ये सब सिर्फ उसके पिता को दिखाने के लिए करती है। उसे लगता है ये औरत हमसे हमारा फादर छीनना चाहती है। गुस्से में सुमी अपने पिता के कमरे में जाकर उनके कपड़े खुद ठीक करने लगती है। तभी सौतेली माँ उसे देख लेती है और भड़क जाती है। वो साफ कहती है, वो सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं, मेरे पति भी हैं। कुछ समय बाद पिता फोन पर किसी से कहते हैं कि घर का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। वो बताते हैं कि सुमी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उन्होंने अपने भाई और भाभी को बुलाया है ताकि माहौल बेहतर हो सके। लेकिन सौतेली माँ कहती है कि उसने तो उन्हें डिनर पर बुलाया है। यहीं फिर सुमी और उसकी सौतेली माँ के बीच बहस हो जाती है। पिता चुपचाप उठकर चले जाते हैं। रात होती है। सुमी की छोटी बहन को एक डरावना सपना आता है। उसे अपनी सौतेली माँ दिखाई देती है। डर के मारे वो सुमी के पास भाग कर आती है। सुमी उसे अपने पास सुला लेती है, गले लगाकर शांत करती है। लेकिन अब सुमी की बारी आती है। उसे सपने में अपनी असली माँ दिखाई देती है। वो देखती है कि उसकी छोटी बहन के शरीर पर चोट के निशान हैं। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। उसे लगता है उसकी माँ सामने खड़ी है और अगले ही पल माँ का कटा हुआ सिर सौतेली माँ के सिर से जुड़ जाता है। सुमी चीख उठती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये भी सपना था। सुमी की हालत बिगड़ने लगती है। वो नीचे जाती है तो सौतेली माँ कहती है, अजीब इत्तेफाक है, मेरी तबीयत भी अभी खराब हो रही है। उसी वक्त सुमी को एक पुराना बॉक्स मिलता है, उसकी माँ का। उसमें फैमिली की पुरानी तस्वीरें होती हैं। यहीं पर सच्चाई सामने आती है। उनकी असली माँ मर चुकी है और जो दिखाई दे रही थी वो उसकी आत्मा थी। हमें पता चलता है कि जब माँ बीमार थी तब पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी और वही नर्स बाद में उनकी सौतेली माँ बन गई। ये जानकर सुमी अंदर से टूट जाती है। उसे गुस्सा आता है। तभी उसकी छोटी बहन आती है और उसे शांत करती है। उसके हाथ पर चोट का निशान होता है। सुमी पूछती है, ये किसने किया? सुमी को पूरा यकीन होता है कि इसके पीछे उनकी सौतेली माँ ही है। फिर आती है डिनर की रात। पिता के भाई भाभी और गेस्ट डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन दोनों बहनें वहां मौजूद नहीं होती। सब पूछते हैं, लड़कियां कहाँ हैं? और यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है, जहां सच, झूठ, यादें और डर सब आपस में घुल जाते हैं और दर्शक को समझ ही नहीं आता कि असल में जिंदा कौन है और कौन सिर्फ एक वहम। यहां तक आपको लग रहा होगा कि सौतेली माँ ही असली विलन है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। फिल्म के आखिर में जो सच सामने आता है वही इस मूवी को माइंड ब्लोइंग बना देता है। असल में छोटी बहन जिंदा ही नहीं होती। वो पूरी फिल्म में सिर्फ सुमी के दिमाग की बनाई हुई एक परछाई होती है। हुआ ये था कि जब उनकी असली माँ बीमार थी, उसी दौरान एक भयानक एक्सीडेंट में छोटी बहन की मौत हो जाती है। लेकिन सुमी उस सदमे को सहन नहीं कर पाती।
सुमी का दिमाग खुद को बचाने के लिए एक झूठी दुनिया बना लेता है जहां उसकी छोटी बहन अब भी जिंदा है। अब सबसे शॉकिंग बात, जिस सौतेली मां को हम पूरी फिल्म में विलन समझते हैं, असल में वही औरत पहले उनकी मां की नर्स थी। वो सच में सख्त थी, लेकिन उतनी क्रूर नहीं जितना सुमी उसे देखती है। सुमी ने अपने दिमाग में एक तरफ बेचारी छोटी बहन बनाई और दूसरी तरफ खूंखार सौतेली मां, जबकि हकीकत में ये सब सुमी के टूटे हुए दिमाग का खेल था। डिनर सीन में जब मेहमान कहते हैं आपकी छोटी बेटी कहाँ है, तभी पहली बार हमें एहसास होता है कि वो लड़की कभी थी ही नहीं। आखिर में डॉक्टर साफ कह देता है सुमी डिसोसिएटिव मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है। वो एक ही इंसान के अंदर कई पर्सनैलिटी जी रही थी। छोटी बहन उसकी मासूमियत थी, सौतेली मां उसका गुस्सा था, और सुमी वो इंसान जो सच से भाग रहा है। और इसी वजह से ये फिल्म भूतों से ज्यादा इंसानी दिमाग को डराती है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि वो यादें होती है जिन्हें हमारा दिमाग भूलना नहीं चाहता।